नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिया करते हैं। राशिफल के वीडियो हों या तो फिर त्योहारों के वीडियो हों और कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर के वीडियो हम जरूर दिया करते हैं। आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिए कि अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर जरूर करिए ताकि आपके मित्रों को भी वीडियो का नॉलेज हो सके। चैनल में पहली बार जुड़ने वाले मित्रों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी हमारा पंचांग अपलोड होता है और कुछ शॉर्ट्स भी हम अपलोड करते हैं, जिसे आप फॉलो करने का प्रयत्न करिए, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज जो बहनों का पर्व है रक्षाबंधन। क्या है रक्षाबंधन, क्या है इसका महत्व, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, कब से इसकी परंपरा चल रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे जो 100% सही होगी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सबसे पहले रक्षाबंधन क्या है। रक्षा के लिए बांधा हुआ जो डोरा होता है उसे रक्षाबंधन कहते हैं, जिसे आज उसका नाम दिया गया है राखी। राखी उसे ही कहते हैं। मित्रों, वैदिक काल से यह परंपरा चली आ रही है कि हमेशा यजमान को पुरोहित राखी मानता था, यानी रक्षा मानता था। आज भी आप कोई भी पवित्र काम करते हैं तो एक नारा छड़ी बांधने का रिवाज है। नारा छड़ी पंडित अथवा पुरोहित जो है वह अपने यजमान को मानता है। यह परंपरा कालांतर में थोड़ा थोड़ा बदलते गई और बदलते बदलते उसका समय जो आया वो अभी का समय हो गया कि जिसे हम कहते हैं राखी। और यह भाई बहन में कब परिवर्तित हुआ इसका भी एक प्रश्न है। तो ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र जब देवासुर संग्राम में गए तो इंद्राणी ने उनको राखी बांधी थी, यानी उनको रक्षा बांधी थी। राखी नहीं, रक्षा। तो रक्षा सूत्र उनको बांधा था। हमारी क्षत्राणियां जब युद्ध पे उनके पति या राजा जाते थे तो रानियां हमेशा उनका स्वागत करती थी, चंदन तिलक लगा के, उनके रक्षा बंधन बांध के, रक्षा का सूत्र बांध के, और इसके बाद उनको तलवार वगैरह दिया करती थी। यह परंपरा हमारी है पहले से। तो यही परंपरा पर भाई बहन का पर्व कब से बना इसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने वीडियो में। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो तथैव च और रक्षे माचल माचल व्रतेन दीक्षां वाप्नोति दक्षिणा। तो यह क्या है कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो तथैव च, એટલે કે दानवेंद्रो जो बलि राजा था, एन बद्धो बलि राजा और दानवेंद्रो तथैव च, वह कैसा था? एक दानवीर था। तेन तुम परिबधनामि रक्षे माचल माचल, उसको बांधा गया। किसके द्वारा बांधा गया? तो माता लक्ष्मी के द्वारा बांधा गया। इसलिए जब नारा छड़ी बनती है तो इस मंत्र का प्रयोग पंडित लोग करते हैं। इसीलिए मैं बांध रहा हूं, क्यों? कि आपका रक्षा हो, आपकी रक्षा हो। इसकी परंपरा की कहानी जो है, फिर रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो त्रैलोक्य रक्षका आयु कर्तारम क्षेम कर्तारम पुष्ट कर्तारम तुष्ट कर्तारम शांति वर्धो भव। यह जो नारा छड़ी है, जो यह रक्षा सूत्र है, यह कैसा है? रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, हे गण के अध्यक्ष भगवान गणेश, आप रक्षा करिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, त्रैलोक्य रक्षक, त्रैलोक्य के रक्षा करने वाले आप हो। आयु करतारा, आप आयु को वृद्धि करो। क्षेम करतारा, हमारा कल्याण हो। क्षेम करतारा, पुष्टि करतारा, हम लोग मजबूत बने। पुष्टि करतारा, आयु करतारा, क्षेम करतारा, पुष्टि करतारा, तुष्ट करतारा, शांति वर्धो भव, तुष्टि भी मिले और शांति भी मिले। ऐसी एक भावना के द्वारा यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है।
ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। मित्रों, कालांतर में यही बात हुई जो येन बद्धो बलि राजा की बात हमने की, तो यहीं से आपको यह पता लग जाएगा कि महाराज बलि जो थे तो उनका व्रत भंग किया गया था। उन्होंने दान का एक अहंकार ले लिया, तो उनको अहंकार था। आपको यह बात जान के आनंद होगा कि हमारे भगवान जो है, हमारे जो ईश्वर है, जिन्हें हम देव कहते हैं, देवादिदेव कहते हैं, तो उन भगवान का खुराक क्या है? हम लोग उनको लड्डू पेड़ा मिठाई चढ़ाते हैं, लेकिन मित्रों उनका खाना लड्डू पेड़ा मिठाई नहीं है, केवल वे अभिमान को खाते हैं। अगर आप में गर्व आ गया है, आप अभिमानी बन गए हैं, आपके अंदर एक अहंकार आ गया है, तो निश्चित तौर पर भगवान आपको दंड देंगे। और इसका ताजा उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो महाराज बलि था, जो यज्ञ कर रहे थे, और जो यज्ञ मतलब अश्वमेघी यज्ञ हो रहा था, और उनको अब इंद्र बनने की तैयारी थी। एक जगह ऐसा भी है लिखा कि इंद्र जो बलि है वह भी 14वां इंद्र बनता है। तो पुण्य कितना कमाया तब वह इंद्र बन सकता है। तो वह इंद्र जो बनता है वही उसकी परंपरा के हिसाब से हम देखें तो भगवान विष्णु ने वामन स्वरूप लेकर उनके व्रत का भंग किया। वो दान दे रहे थे, उनके शुक्राचार्य ने वर्जित किया, लेकिन वो माना नहीं, भैया मैंने बोल दिया, हमारे द्वार पर जो आएगा उसे देंगे। भगवान वामन रूप बन के भाई मुझे 3 पैर की जगह चाहिए, समझ नहीं पाया, और उन्होंने 3 पैर की जमीन देने की वचन दे दिया। जब वचन देता है तो 3 पैर में भगवान ने पूरे 3 लोक ब्रह्मांड मतलब स्वर्ग, मृत्यु, पाताल सभी को कवर किया। मृत्यु लोक में उनका पैर बच गया। तो बोलते हैं बलि ये कहाँ रखूं? बलि महाराज बोलता है कि बोले मेरे मस्तक में। आप समझिए कितना बड़ा दानी था कि भगवान का पैर उसके मस्तक पे आया, उसने मस्तक पे उसे स्वीकार कर लिया। नियम है कि भगवान जो है वो कभी गलत नहीं होते, इसलिए वो कहते हैं बलि तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। अगर बलि चाहते तो अपनी वापस जितनी दिया था वापस ले सकता था, और भगवान को देना पड़ता, वचन के पक्के थे। लेकिन ऐसा वो नहीं करता। वो कहता है भगवान हम कुछ नहीं चाहिए, हमने तो आपको देख लिया, हम ये चाहते हैं हम जब सुबह उठें तो आप हमारे दरवाजे पे हमें मिलें, हम आपका दर्शन करें। तो सामान्य हो गया कि भगवान विष्णु तथास्तु कह के रुक गए। तो बोले अब चल कहाँ दिए भैया, आप बैठो। भगवान वहां बैठते हैं। ये स्थिति थोड़ा दिन चली। देवताओं ने फिर देवता लोग परेशान हुए, बोले माता को पैर किए, माता है देखो तो वहां फंस गए आपके पति, तो उनको बुलाइए, नहीं तो हमारा लोगों का सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलते हैं नहीं, माता खुद चलती है। मित्रों, जो दिन पूर्णिमा का था, श्रावण महीने की पूर्णिमा थी, माता लक्ष्मी खुद चल के पृथ्वी मतलब पाताल लोक में महाराज बलि के महल में जाती हैं। एक कन्या के स्वरूप में जब वहां पहुंचती हैं तो नारद छड़ी लिए हुए थे। महाराज बलि आपने अपनी रक्षा के लिए हमारे पति को पकड़ा, ऐसा बोलती नहीं है, लेकिन वो बोलती हैं कि बात महाराज ये हम आपको रक्षा बांधेंगे। वो बोलते हैं क्यों? तो बोले आए येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम परिवधनामी रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो, यानी यान बद्धो, हे राजा बलि आप जिसके द्वारा बांधे गए थे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, दानवेंद्र जो था वो महाबली होते हुए भी बांधा गया था, तो उसको नारा छड़ी से माता ने बांध दिया। नियम ऐसा है मित्रों कि जब बहन ने राखी बांधी है तो उसका कुछ उपहार तो बनता है। महाराज बलि बोलते हैं कि भैया ये जो आपने बांधा, तो देवी आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो आपकी रक्षा के लिए बांधी हूं कि आपका कोई अहित न कर सके, आपका कोई नुकसान न हो सके। और वही चीज मुझे अगर देना ही चाहते हो तो ये हमारे पति को आपने बांधा है, इन्हें जो पकड़ रखे हो, जो अपने दरवाजे पे रखते हो, तो इन्हें आप जरा मुक्त कर दीजिए। महाराज बलि वचन के पक्के थे, उन्होंने छोड़ दिया। यानी भगवान विष्णु जैसे को भी यह दोहरा जो नारा छड़ी है उसने बंधवा छुड़वा दिया था।
तब से ऐसा हुआ कि वो बहन बन गई, बहन और भाई का पर्व बन गया। इसके बाद धीरे धीरे कालांतर में इसका परिवर्तन होते होते यह परिवर्तन सीमित हो गया। आज का पर्व जो है मित्रों, भाई और बहन के तो साथ साथ आज ब्राह्मणों का पर्व है। 4 त्योहार मेन है हमारे यहाँ। एक तो श्रावणी, जिसको आज जो पर्व है श्रावणी पर्व जो है वह श्रावणी यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। ब्राह्मण लोग अपनी यज्ञोपवीत बदलेंगे, श्रावणी सुनते हैं, एक महासंकल्प होता है वह करते हैं, पंचामृत पंचगव्य वगैरह लेते हैं और पवित्र होते हैं। यानी हमसे कोई गलती हुई है, हम भी एक ब्राह्मण हैं, मनुष्य हैं। अगर कोई गलती हुई है, कोई स्पर्श गलत हुआ है, खाने में कोई गलती आ गई है, छुआ छू में हुआ है, कोई चूसा चूस में हुआ, लेहा लेह हुआ, तो ये सब चीज़ों का हम एक संकल्प लेते हैं कि हमारी कोई भी भूल है उससे हमें मुक्त करो, और अपनी यज्ञोपवीत जो होती है उसे बदलते हैं। यज्ञोपवीत के बारे में फिर वीडियो बनाएंगे, लेकिन यह मेन इसका पार्ट है। दूसरा पर्व विजयादशमी होता है, जिसमें क्षत्रियों का होता है शस्त्रों का पूजन। तीसरा जो है दीपावली है, जो वैश्यों का पर्व है, चौपड़ा पूजन, और उसमें साथ में लक्ष्मी की गिनती होती है, जमा उधार का हिसाब होता है। और इसके बाद में जो है पांचवा मतलब जो चौथा पर्व है वह है होली, शूद्रों का पर्व, जो हम रंग रोग से खेलते हैं। हम सब मिलाते हैं, सभी पर्व हम सब मिल के मनाते हैं। इसमें ऐसा शूद्र पर्व नहीं है, लेकिन ये 4 पर्व जिस तरह से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और इनका मनु में बताया गया है, उसी तरह से ये पर्वों को भी डिवाइड किया गया है। तो मित्रों, ये तो हमने अब सुन लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि बहन भाई के घर जाती है, क्योंकि श्रावण का महीना है, यानी पर्व जो है वर्षा ऋतु है। हो सकता है कि मेरे भाई के घर में क्या तकलीफ है, यह जानने के लिए बहन जाती है कि वर्षा ऋतु में यहाँ कोई नुकसान तो नहीं हुआ। दूसरा इसका पर्व होता है जो भाई बीज है, भाई द्विज, उसमें बहन के घर भाई जाता है। तो ये वो भाई क्या देखने जाता है, भाई बहन के यहाँ कुछ पका बका है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको कोई हेल्प की जाए। यहाँ बहन भी हेल्प करेगी, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि भाई ही हेल्प करे, बहन भी कर सकती है, और बहन भाई दोनों एक दूसरे को हेल्प करें। आज की तरह नहीं कि भाई और बहन का मुंह चढ़ा हुआ हो किसी भी चीज को लेके, चाहे वह मिलकत को लेके हो, चाहे अन्य बात कोई भी चीज हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भाई बहन के प्रेम का पर्व है, तो यह वास्तव में प्रेम से ही रहना चाहिए। वही रक्षा की स्तर है, वह रक्षा मांगती है कि लो मेरे भाई की रक्षा रहे, तो रक्षा जब मांगती है तो रक्षा सोचना भी चाहिए। तो मित्रों, ये भाई बहन का पर्व है। लोग बोलते हैं कि भाई हुमायूं ने को राखी कर्णावती ने भेजी थी। सही है, भेजी गई थी, इतिहास बता रहा है, लेकिन कर्णावती ने जब राखी भेजी, हुमायूं जब आया तो यहाँ से अब्दाली जो लड़ने वाला यहाँ से था, जो उन पर आक्रमण करने वाला था, मतलब कर्णावती के राज्य पर, तो वह ठीक नहीं था। तो उनने उसको, वो ज्यादा मजबूत था, परिणाम हुमायूं लड़ नहीं पाया और चुपचाप वहां पहुंचने से ही रोक गया, उसको रास्ते में ही रोक लिया गया था। तो फिर वहां ये बात कहना कि भाई वो पहुंच नहीं पाया, नहीं, इसने रोका था, तो तुम फिर भाई बहन का संबंध कहाँ रहा? यद्यप वहां से वो चल दिया, बहन मान के चला था, ये बराबर है, ये बात उचित है। तो यह भी पर्व को एक पर्व में एक सम्मिलित होता है, जुड़ता है, ठीक है, उसको हम नहीं मानते। लेकिन जहां जहां है तो ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि भाई बहन का संबंध एक बहुत बड़ा संबंध होता है, और एक उदर से पैदा हुए हैं, इसलिए वे भाई बहन हैं। तो दर्शक मित्रों, आप अपने भी बहन को उपहार देना है। उपहार का मतलब हुआ उसको उपहार तो दे रहे हो, लेकिन जीवन में उसको कोई संकट ना आए, जीवन में उस पर कोई भी आपत्ति ना आए। अगर कोई आपत्ति आती तो तन मन धन से उसकी हेल्प करना, यही हमारा लोगों का फर्ज है कि हम अपनी बहन के लिए यही उसको उपहार दें। आपने 2000, 5000, 10,000, 25,000 रुपए दे दिया, उससे कुछ नहीं होता। आपने गिफ्ट खरीद दी, कार खरीद दिया, कोई मतलब नहीं रखता। मतलब ये रखता है कि जब कार का पेट्रोल ना हो तो आप उसे पेट्रोल दो, तब कार दो, नहीं तो मत दो।
इसलिए बहन की रक्षा करना, बहन को हेल्प करना, बहन के साथ संबंध रखना, उसको कभी भी आहत न करना, यही आपका फर्ज है। आपको उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।